नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में 51वीं रैंक के साथ चयनित गांव बामला निवासी निशा ग्रेवाल के सम्मान में समारोह का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस दौरान नगराधीश की अध्यक्षता में निशा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। उल्लेखनीय है कि गांव बामला निवासी निशा ग्रेवाल ने हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में न केवल सफलता हासिल की है बल्कि 51वां रैंक भी हासिल किया है। निशा ने अभी मात्र ग्रेजुएशन ही की है। वहीं समारोह के दौरान छात्राओं से बातचीत करते हुए निशा ग्रेवाल ने कहा कि वे अपने आप को किसी से भी कम न समझें। उन्होंने बताया कि किताबों को अपना दोस्त बनाएं और अपने आप पर विश्वास रखें। उन्होंने यह भी कहा कि कठिन परिश्रम से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। निशा ने कहा कि अपने अध्यापक से कोई भी प्रश्न पूछने में आप किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस न करें। उन्होंने कहा कि उनके लिए लक्ष्य के रूप में आसमान खुला है, वे कितनी ऊंची उड़ान भर सकती हैं। छात्राओं से यह भी कहा कि वे भारत का भविष्य हैं, उनको पढ़ना है, खेलना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और निरंतर आगे भी बढ़ना है। समारोह को संबोधित करते हुए नगराधीश हरबीर सिंह ने कहा कि लड़कियां अपनी सफलता से देश को किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकती हैं। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक सोपान की तरह है। उन्होंने कहा कि निशा ग्रेवाल युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उन्होंने पहली बार में ही 51वीं रैंक हासिल कर यह जताया है कि मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। जो बामला से हमारी भिवानी की बेटी निशा ग्रेवाल ने यूपीएससी की सफलता हासिल की है, उनकी 51 रैंक आई है। आज उनका हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक मोटिवेशन स्पीच था ताकि जो हमारी ग्रामीण अंचल की और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्हीं की तरह इन्हीं से प्रेरणा लेकर एक मेहनत से आगे बढ़ें और आत्मविश्वास से अपना हर लक्ष्य हासिल करें। मैं उनसे ये कहूँगा कि अपनी सोच को बदलें, आप किसी से कम नहीं हैं, अपना लक्ष्य बनाएं और उसको हासिल करने के लिए मेहनत करें। आपकी जो सोच है वो बदलने से ही देश बदलेगा। भविष्य आप ही हैं और कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है। सर, ये आज मेरे हिसाब से मेरी सक्सेस का सबसे मेन अचीवमेंट आज हुई है। मेरे को इतनी सारी लड़कियों से बात करने को मौका मिला सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने सर वो जो बात नहीं कहते हमारे कि बेटी भारत को उज्जवल बनाएंगे, बेटी को आगे पढ़ाएंगे। सर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अब धरातल पे उतार पाऊँ। इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चों से मेरी बातचीत हुई। जैसे स्कूल ने मेरा इतना आदर सम्मान किया है सर, मेरा तो सर इतना आशीर्वाद और प्रेम मेरे से संजोया ही नहीं जा रहा कि मैं इसको कहाँ रखूँ। तो सर सबका बहुत धन्यवाद। और सर इतनी हमारा सर भारत का भविष्य से मैं बात करके आई हूँ, तो नथिंग लाइक इट। इतने अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, इतना उनके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस थी कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, कैसे हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो सर सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आई ऑलवेज बी कमिंग हेयर कि मैं लड़कियों को या यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको मैं कैसे मोटिवेटेड मैं कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। तो दिस विल बी माई फोकस सर। आज मैंने यही बोला था कि उनको सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और केवल आगे बढ़ते जाना है। तो उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस मेरा फोकस रहेंगी सर, कि मैं उनको और चीज़ों के बारे में अवेयर कर पाऊँ और मेरी तरफ से क्या मदद हो पाएगी मैं अपनी तरफ से सर हमेशा इस चीज़ के लिए अपना सेक्रीफाइस, अपना कंट्रीब्यूशन देती रहूँगी। 5 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने जब नेशनल अवार्ड दिया तो ये अपने आप में बहुत खुशी और बहुत गर्व की बात थी कि देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों में नाम आना। आज आईएएस जो अभी बनी है भिवानी से निशा ग्रेवाल जी, उनका अभिनंदन समारोह था हमारे स्कूल में। वो बच्चों को मोटिवेट किया, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और हम भी एज ए टीचर हैं तो हम जानते हैं कि बच्चे की परवरिश एक टीचर के हाथों जो हो सकती है उससे बेटर कहीं नहीं। ये आईएएस तैयार करने वाले हम टीचर्स ही हैं। तो आज के युवाओं को एक मैसेज, हम टीचर्स का सम्मान कीजिए, हमारी बात मानिए, हमारी गरिमा को बनाए रखिए, आप भी लाइफ में आईएएस जरूर बनेंगे। कोविड महामारी के कारण लंबे समय तक चले बच्चों के एकांतवास को अब दूर करते हुए कल्चरल फेस्टिवल्स का आयोजन कराया जा रहा है। 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्थानीय राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं, जिसमें जिले के हर खंड से बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। कोविड महामारी के चलते लंबे समय तक स्कूली बच्चे एकांतवास में रहे, जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पर पड़ता रहा। परंतु आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में
अब इन स्कूली बच्चों को एकांतवास से बाहर निकालने के लिए, मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर दिया गया है। इसी उद्देश्य से भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जिला स्तरीय कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आयोजित करवाया जा रहा है। इस कल्चरल फेस्टिवल में हरियाणवी संस्कृति से जुड़े गीत, ग्रुप डांस आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें भिवानी जिले के हर खंड से विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कल्चरल फेस्टिवल के बारे में जानकारी देते हुए भिवानी की खंड शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया, जयवीर नाफरिया और विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे जिले भर के सरकारी विद्यालयों से भाग ले रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का आपसी मेलजोल भी बढ़ रहा है। वे एक दूसरे के डांस, रागिनी, हरियाणवी सांस्कृतिक गीत का आनंद इस कार्यक्रम के माध्यम से उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। ये बच्चे आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भिवानी आए हैं, ये बच्चे आगे बढ़ें और प्रदेश का नाम रोशन करें। उससे हमें एक लाभ होगा। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ कर जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अभी जो मॉडल संस्कृति स्कूल सरकार ने बनाए हैं उनमें इंग्लिश मीडियम का अलग से प्रावधान किया गया है और आने वाले समय में इनको CBSE से भी करवाने का हमारी सरकार का प्रयास चल रहा है। कुछ वजह से इस साल हमारा रह गया, अगले साल तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी स्कूलों को प्राइवेट जैसी सुविधाएं देंगे। सर, ये इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे बच्चों के जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो शिक्षा तो हम देते ही हैं, वो तो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। उसके साथ साथ खेलों को और सांस्कृतिक गतिविधियां भी बच्चों के थ्रू हमारे समाज में एक मैसेज देती हैं कि किस प्रकार से समाज में जो कुरीतियों पे भी प्रहार करती हैं और भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं कि किस प्रकार हमारा समाज पहले था और आगे होगा। और इस प्रकार की एक्टिविटी से बच्चे को स्टेज मिलता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो आने वाली अपनी लाइफ में इस स्टेज को प्रयोग करके अच्छे से अपनी जीवन व्यतीत करता है। उसमें एक कॉन्फिडेंस, वो हर फील्ड में जाके इस कॉन्फिडेंस को यूज़ करता है और वो उसके लिए फ़ायदे में होता है। आज सेठ वरिष्ठ माध्यमिक सेठ किलोड़मेल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ये जिला स्तरीय जो कंपटीशन हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है, मैं विद्यालय प्राचार्य को और जिला शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूल भी हमारे बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं। जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात प्राइवेट स्कूल करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सरकारी स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी इस बात की चिंता करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हाल ही में जिले में हुई हरियाणा NTSC परीक्षा में सफलता हासिल करके ग्रामीण अंचल की छात्राओं ने नया आयाम स्थापित किया है। गांव सै के क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की इस सफलता पर स्कूल मैनेजमेंट द्वारा उन्हें फूल मालाओं के साथ सम्मान दिया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। हरियाणा NTSC परीक्षा में ग्रामीण अंचल के स्कूल क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा जेसिका पुत्री अनिल यादव गांव सै और नैन्सी पुत्री जगबीर सिंह गांव ढाणी हरसुख ने सफलता हासिल कर नया आयाम बनाया है। छात्रा जेसिका ने बताया कि हरियाणा NTSC की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें बेहद खुशी है। इस सफलता का श्रेय वे अपने अध्यापकों और परिवार के सदस्यों को देती हैं। क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूली पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है और उनके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, जिसकी बदौलत आज उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड प्राउड फॉर माई पेरेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट हु सपोर्टेड मी इन एवरी कंडीशन वेदर इट इज़ गुड और बैड। माई पेरेंट्स नेवर प्रेशराइज्ड मी टू any kind of work at home.
They supported me in every condition. Firstly, I thanks to my parents, then my school members, staff, and especially our school management director Mr. Anil Yadav, जिन्होंने हमें कोचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई बिना एट फ्री कॉस्ट। उन्होंने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी, बिना कुछ कहे, बिना उन्होंने हमें वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जो हमारे पास नहीं था, जो अनअवेलेबल था उसको अवेलेबल करवाया। I want to become a doctor. I want to clear the NEET exam. I want to become a NEET aspirant because जैसे कि अब हम सब जानते हैं 2020 और 2021 में कोविड के सेशन में डॉक्टर्स की बहुत कमी रही है और डॉक्टर्स भी हमारे जो इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स की कमी है और जो बैकवर्ड एरिया है, जो हमारा अभी जो क्षेत्र है, उसको मैं आगे लेके आना चाहती हूँ। वहीं नैन्सी ने कहा कि उनके टीचर्स द्वारा करवाई गई डाउट क्लासेस और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की वजह से ही उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। आगे चलकर वह इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और देश सेवा करना चाहती है। इसका श्रेय उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट, अपने टीचर्स और परिजनों को दिया। Yeah, this is my first attempt. I am feeling very glad and proud for my parents and my school management, who always supported me in each and every condition and provided us all kind of material which help us to achieve this. First of all, I would like to thank my parents, then my teachers and especially for MD sir, who always supported us and उन्होंने हमें सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया। एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं इवनिंग में, मॉर्निंग में। इसके बारे में मुझे NTSC के रिज़ल्ट के बारे में कल मुझे पता चला सुबह, लेकिन MD सर ने ये इन्फॉर्मेशन घर पे पहले ही दे दी थी, लेकिन तब मुझे पता चला तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी तब मुझे हुई जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल, एक अलग सी ब्राइटनेस थी जो ये शो कर रही थी कि उनको कितना प्राउड फील हो रहा है। हमारे स्कूल के अंदर कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट एंड ऑल टीम्स आर वेरी डेडिकेटेड एंड सपोर्टेड टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एंड आई वांट्स टू बिकम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई चूज दिस ऑप्शन बिकॉज आई थिंक माई इंटरेस्ट इज इन कोडिंग एंड लर्निंग प्रोग्रामिंग, सो दैट्स व्हाई आई चूज दैट ऑप्शन। विद्यालय के डायरेक्टर अनिल यादव ने बताया कि उनके स्कूल की 2 छात्राओं ने हरियाणा NTSC में सफलता हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बेहद खुशी जताई और उनके परिजनों को बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्था गांव चांग के समीप चांग खरक रोड पर चलाई गई थी, जिसमें हर वर्ष उत्कृष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य एक एजुकेटेड टीम तैयार करके यहाँ की छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है। इसी के चलते वो दिन प्रतिदिन बच्चों को हर तरह से तैयार कर रहे हैं। मुखिया होने के नाते कोई भी बच्चा अगर किसी भी विद्यालय का अगर इस प्रकार का रिजल्ट लेकर के आता है तो मुख्यतः हर पेरेंट्स को, हर स्कूल मुखिया को बिल्कुल उसके ऊपर गर्व होगा और हमको गर्व भी है। और सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो हरियाणा NTSC के अंदर जो पहली बार में ही हम लोगों ने प्रयास किया था और पहली बार ही हम लोग इसमें सफल हुए हैं। सर 5 साल पहले हमने क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल नाम से एक पौधा इस क्षेत्र में हमने ग्रामीण अंचल में लगाया था और हम लोगों ने, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम एक डेडिकेटेड टीचर्स की एक टीम तैयार करेंगे और चाहे वो कंपटीशन के मामले में हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा के मामले में हो, हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल की एजुकेशन और अच्छे लेवल की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो ग्रामीण लेवल की हो चाहे शहरी लेवल की हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। लेकिन आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है, इसलिए हम लोगों ने 3 साल पहले निर्णय लिया मैनेजमेंट ने और कि हम लोग एक कोचिंग एक्सपर्ट्स की टीम हम एक तैयार करें और सेकंड क्लास से ही हम लोगों ने, चाहे वो ओलंपियाड की बात हो, चाहे वो NTSC की बात हो, चाहे वो आपके नीट की बात हो, चाहे आपका NDA की बात हो, IIT की बात हो, तो वो आपके सामने है और ये अद्वितीय परिणाम है। आगे आने वाला जो समय है, हम पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और पेरेंट्स हम पर भरोसा भी दिखा रहे हैं साल दर साल। और मैं सभी पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर NDA, IIT, नीट और NTSC इन सभी के अंदर बहुत ही अच्छा परिणाम हम देने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को फलीभूत करने के लिए हमने स्कूल के अंदर लैब्स और
भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब, जो इस क्षेत्र के अंदर एकमात्र विद्यालय है जो इस भारत सरकार ने हमको दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग बच्चे खेल खेल के साथ, बच्चों के जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ पे, बच्चों के खेलकूद के प्रोग्राम भी होते हैं, और उसी प्रकार स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो कंपटीशन एजुकेशन है वो लैब्स और ATL लैब्स के साथ सहायता से वो इसको अचीव करने में हासिल सफलता प्राप्त कर। पिताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ इनको एजुकेट करने के लिए। सेकेंडली क्या है कि यहाँ का जो हमारा एजुकेशन का पैटर्न है वो सारा का सारा कोटा और सिक्कर की तरह है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद डाउट काउंटर्स के अंदर डाउट्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वीकेंड क्लास लगाते हैं। फिर भी अगर कोई बच्चों को दिक्कत रह जाती है तो हम भिवानी, रोहतक या फिर हिसार से अच्छे टीचर को वीकेंड्स के ऊपर बुलाकर उनके डाउट्स को सोल्व करते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ के बच्चे हमारे पास क्या है कि सर गाँव के बच्चे हैं। गांव के बच्चों के भीतर क्या होता है कि सर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो सारे के सारे काम हमारे पास डेडिकेशन से कर रहे हैं, जैसे कि नैन्सी और इसने जैसिका ने किया, तो फिर हमारे पास निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट आएंगे। तीसरी बात है कि हमारा जो वो है मैनेजमेंट वो ये चाहता है कि हमारे स्कूल के अंदर NDA, IIT, नीट के बेस के ऊपर देश को बढ़िया डॉक्टर मिले, बढ़िया डिफेंस में पर्सन मिले, और भी हमारे पास जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनको क्लियर करके हम खरक, बोंद, सय, चांग के आसपास का जितने काम करती हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं, केवल स्कूल की फ़ीस में ही, जिसमें कि हम उनको डाउट काउंटर के साथ साथ मटेरियल भी देते हैं, और मटेरियल के साथ साथ टेस्ट सीरीज़, और जो हमारे पास वीकेंड जो हमारे पास टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे हम उनको निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे पास गाँव के बच्चे ही रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के तहत उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी प्लॉट्स का अधिकार न मिलने से नाराज कालुहस के ग्रामीण आज लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपते हुए उनकी मांग जल्द पूरी करने की बात कही, अन्यथा उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी कही। वीरवार को कालुवास गांव के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और BPL परिवार से संबंध वो रखते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के तहत उन्हें 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए गए थे। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश और DC साहब के आदेशों के बावजूद भी उन्हें 100 वर्ग गज के प्लॉट का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन और दरखास्त तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उनकी ये प्रार्थना है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना की जाए और DC साहब ने जो आदेश दिए हैं उनकी भी पालना की जाए, और जल्द से जल्द उन्हें 100 वर्ग के प्लॉट्स का अधिकार भी दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम भी बताया, और ये भी कहा कि अगर DC साहब उनका कार्य कर देते हैं तो उन्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने 2 तारीख तय कर रखी है। उन्होंने यह बताया कि BPL परिवार को जो 100 गज के प्लॉट दिए गए हैं उनके लिए SDM साहब से भी मिल चुके हैं और उन्हें तारीख मिल चुकी है। BPL प्लाटों के बारे में 2015 से हम घूम रहे हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी जीत रहे हैं, DC को भी आदेश कर लिए। यहाँ के जो कर्मचारी हैं ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, रोज़ाना चक्कर काट रहे हैं। और हम दिल्ली प्रधानमंत्री के पास भी गए थे, वहाँ 4 और 5 तारीख को धरने की उसमें परमिशन दे दी है। अगर DC साहब ने या इसने हमारे SDM साहब ने कोई सुना नहीं करी, हमारी फाइल लगी हुई है, हम 5-6 साल से रात दिन घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, प्रशासन कर नहीं रहा, जहाँ वहाँ और धक्के मार देते हैं। SDM साहब के जब तारीख आती है तो उनके लीडर हैं तो भी हमारे बाहर निकालते, तुम बाहर भागो। हमारे पर पूरा दबाव दे रखा है, हमारे प्लाटों की वो करी जाए DC साहब। अगर DC साहब नहीं करते हैं काम आज भी तो हमारी मजबूरी है 4 और 5 को जंतर मंतर पे 2 दिन का धरना देवांगे और फिर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देवांगे। बीते दिनों तिगड़ाना के युवक की हुई हत्या मामले में आज गांव मिताथल के सैकड़ों ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने इस मामले में पकड़े गए युवकों के लिए भी न्याय की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस दौरान मौके की नजाकत समझते हुए DSP वीरेंद्र सिंह ने भी उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। गांव मिताथल के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर
ग्रामवासियों का कहना था कि गांव के एक लड़के की डेथ हुई थी जिसमें 3 युवक पकड़े गए हैं, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। साथ ही साथ कुछ महिलाओं के नाम भी लिखे हैं जो बिल्कुल गलत है, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका यही कहना था कि उसके साथ में 2 लड़के और आए थे, उनको भी पकड़कर यह पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस लड़के की डेथ हुई है उनके घर वालों को पहले भी शिकायत थी, लेकिन कि वो लड़का किसी भी तरह से नहीं मान रहा था। उन लोगों ने पकड़कर उसकी केवल पिटाई की थी, जिसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसके बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया और करीबन 8 घंटे बाद उस लड़के ने दम तोड़ा। उन्होंने इसकी पूरी जांच की मांग की है और यह भी कहा है कि उनके उसे जान से मारने की कोई मंशा नहीं थी। डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। जी, तो अब तक पुलिस द्वारा कितनी गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं? आज क्या मांग की ग्रामीणों ने? पुलिस द्वारा तो मिताथल से जो 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और 6-7 का और नाम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं खास करके उनका नाम झूठा नाम लिखा जा रहा है। जो 3 आदमी 4 आदमी जो हैं, चलो जो जिन हमारे हैं उनको तो जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसमें कोई, लेकिन जो लेडीज़ों के साथ हो रहा बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। और हम इसके लिए आए आज अपने दुआ पुलिस को दुआ भाई हम करने के लिए हमारे को ये हमारे साथ गलत हो रहा है। इसको डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएसपी साहब ने कहा कि अगर गलत है वो आदमी, अगर नहीं है किसी हम उसकी जाँच करेंगे, जाँच के बाद उसका निष्पक्ष जांच करके आपको बताएंगे। जिसमें टिकडाना गांव का एक लड़का जो है ना उसकी मौत हो गई थी, उस संबंध में आज गांववासी जो है ना मिताथल के काफ़ी बुजुर्ग औरतें मिली हैं जिन्होंने कहा कि भाई इस मुकदमे में जो नाम दिए गए हैं वो गलत हैं, इसकी जांच की जाए और नाजायज़ लोगों को ना फंसाया जाए। इस संबंध में मैंने गाँववासियों को विश्वास दिलाया, हम किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करेंगे, पूर्ण जाँच करेंगे। अगर कोई संलिप्त है मुकदमे में तो उसको गिरफ्तार करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। अब तक कितनी गिरफ्तारी? अब तक इस मुकदमे में 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर कोई निर्दोष है हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में चल रही 5 दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के गुर सिखाए गए। स्वामी विवेकानंद ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर के सौजन्य से चल रही इस कार्यशाला में मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए वीटा तरंगों के उपयोग की भी जानकारी दी गई। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर के सौजन्य से आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला के तृतीय दिन के सत्र की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के डीन शैक्षणिक प्रोफेसर राधेश्याम ने की। कार्यशाला के संयोजक स्वामी विवेकानंद ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पवन गुप्ता रहे। वहीं सह संयोजक सहायक कुल सचिव रेखा जांगड़ा थी। कार्यशाला के प्रारंभ में डॉक्टर रेखा जांगड़ा ने सभी अतिथियों एवं कार्यशाला सहभागियों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने अतिथियों का परिचय करवाते हुए कार्यशाला पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डीन शैक्षणिक प्रोफेसर राधेश्याम ने कहा कि कर्मचारियों को इस कार्यशाला से प्रशिक्षण लेकर अपनी कार्य क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आत्मसात कर स्वयं का मूल्यांकन करें और विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में सहभागी बने। कार्यशाला के मुख्य वक्ता गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास केंद्र के प्रधान जांचकर्ता जितेंद्र जांगड़ा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ मानसिक व्यायाम करके हम मानसिक तनाव और अवसाद से छुटकारा पा सकते हैं। गया है कि कई बार आजकल स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, काम का भी काफ़ी बोझ है, तो इसके चलते हम मानसिक संतुलन को कभी कभार खो देते हैं और कई बार इसके चलते हम बहुत ज़रूरी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। कोई शेड्यूल करते हैं हम कि ऐसा करना है और हम भूल जाते हैं कई बार। तो उन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, किस तरीके से हम अपने दिमाग की जो कोर स्किल्स हैं जैसे कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन, इन सभी चीज़ों को किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं, उस पर ये कार्यशाला चल रही है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल जी के कुशल नेतृत्व, डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी माननीय कुल सचिव के कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर के सौजन्य से एक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर्मचारियों की बौद्धिक क्षमता
मानसिक संतुलन और उनकी कार्य प्रणाली की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए और वो किस प्रकार से तनाव मुक्त रह सकते हैं और बेहतर कार्य कर सकते हैं। पशुओं को होने वाले रोगों की विस्तार से जानकारी देने के लिए डेयरी फार्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में किया गया। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाले शिविर के पहले दिन हिसार से पहुंचे चिकित्सक ने उपस्थित लोगों को पशु रोगों के साथ साथ युवाओं को इस दिशा में रोजगार बढ़ाने की भी जानकारी दी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में डेयरी फार्म प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में हिसार महाविद्यालय से चिकित्सक पहुंचे। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक युवाओं के लिए डेयरी फार्म प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इसमें पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों ने पशुपालकों को लेकर पशुओं के रोगों के बारे में विस्तार से बातचीत की। इन युवाओं को दूध से बने पदार्थ किस प्रकार बनाए जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से बाजार में अपनी मर्जी से बेचा जा सकता है, यह भी बताया। उन्हें यह भी बताया गया कि पशुपालक पशुओं में होने वाले रोगों से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। इस बारे में भी उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। पशु विज्ञान केंद्र भिवानी में डेयरी फार्मिंग व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का चल रहा है। एक हफ्ते की ये प्रशिक्षण लगातार जब भी होता रहता है और इसमें हम जो भी पशुपालकों को व्यावसायिक ढंग से साइंटिफिक तरीके से कैसे पशुपालन कर सकते हैं और कैसे अपनी आमदनी हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षित करते हैं। इसमें विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करवाते हैं। अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा यूनिवर्सिटी के या फील्ड वेटनेरियन या और जो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको हम बुलाते हैं और उनके द्वारा लेक्चर यहाँ पे दिलवाया जाता है, जिसमें पशुपालक अपनी समस्याओं का निवारण उनका यहाँ पे होता है और जो भी समस्याएं उनका जवाब देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे जो छोटी छोटी समस्याएं पशुपालन में आजकल आ रही हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे उसमें जो आमदनी है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का भी जो एक विज़न है टू डबलिंग द फार्मर इनकम, उसी कॉन्सेप्ट पे। तो इसी तरह जैसे अभी प्रशिक्षण चल रहा है डेयरी फार्मिंग का, इसी तरह जो जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है उसी हिसाब से हम मुर्गी पालन का, भेड़ बकरी पालन का या सूअर पालन का, इस तरह के प्रशिक्षण भी। बारिश के कारण खराब सड़कें और इन टूटी सड़कों के कारण होने वाले हादसों की वजह से आज गांव जाटू लोहारी के लोगों ने जमकर अपना रोष व्यक्त किया। गांव के ग्रामीणों ने अपना रोष जताते हुए भिवानी हिसार मार्ग बाधित कर दिया और इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण की मांग की। भिवानी हिसार मार्ग पर ग्रामीणों ने जाटू लोहारी गांव के निकट जाम लगा दिया। इन ग्रामीणों का कहना था कि बारिश से सभी सड़कें टूटी हुई हैं, आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। बाद में थाना प्रभारी ने वहां मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम खुलवाया। ग्रामीण हरपाल रवि आदि का कहना था कि बार बार प्रशासन के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा दिया गया, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि परेशान होकर उन्हें जाम लगाना पड़ा। थाना प्रभारी हरिओम दलबल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और सड़क का निर्माण के लिए कहा कि वो आज से ही इसे शुरू करवा देंगे। तभी जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। भिवानी हिसार मार्ग पर दोनों तरफ लंबे लंबे वाहनों की कतार लग गई थी। एक्शन साहब गया तो हमने गांव जाटू लोहारी समस्त गांव में आज ये रोड को काम किया, क्योंकि सारा रोड में गड्ढे और पुलिया रुकी हुई थी। इसलिए भिवानी खेड़ा थाना प्रभारी SHO साहब और एक्शन साहब ने आकर हमारे को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द यह कार्रवाई करवा देंगे। इस शर्त के ऊपर हमने यहाँ बरसात का मौसम होने के कारण गाँव जाटू लोहारी में रोड की हालत जर्जर हो रही थी, जिस कारण ग्रामीणों ने तंग आकर के प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए, इसकी मरम्मत कराने के लिए रोड पे खड़े हुए जाम लगाया था। और एक्शन NHI के आने पर मेरे द्वारा रोड को इसकी मरम्मत कराने के आश्वासन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।